दिल्ली में लापरवाही के गड्ढे ने एक बार फिर एक शख्स की जान ले ली। तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ रोहिणी से, और ये जो मैनहोल आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल जिस पर ढक्कन इधर इस वक्त लगा हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा नहीं था। अगर ये ऐसा होता तो शायद लापरवाही पर सवाल भी नहीं उठते और बिरजू नाम का शख्स जो कि यहाँ से गुजर रहा था रात में, उसकी जान भी नहीं जाती। इस मैनहोल पर अब ढक्कन लगा दिया गया है। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब एक शख्स की जान चली गई है, कई घंटों लंबा ऑपरेशन चला। दरअसल आपको बताएं कि सोमवार की ये घटना है। सोमवार को बिरजू और उसका दोस्त इस रास्ते से गुजर रहे थे, और सड़क भी आपको दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है सड़क के। अच्छी खासी सड़क आपको यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन लाइटिंग कितनी कम है वो जरा देख लीजिए। एक बार जरा प्रवीण जी जो मेरे कैमरा पर्सन है उनसे मैं कहूंगी कि आपको जो इस वक्त कैमरा की लाइट है उसे बंद करके दिखाए तो अंदाजा होगा कि आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जो रोशनी है वो कितनी कम नजर आ रही है। इसीलिए ऐसे में जब बिरजू और उसका दोस्त शराब पीकर एक पार्टी करके निकले थे, अपने लेबर्स थे, उसके बाद में जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तो ऐसे में आगे वाला दोस्त जो है वो तो सही सीधे सीधे चला गया, लेकिन पीछे वाले दोस्त का क्या हुआ, वो कहाँ रह गया, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन यानी कि एक शाम को सोमवार को करीबन 7:30 बजे यह हादसा होता है, और बिरजू के बारे में जानकारी उसका दोस्त अगली दोपहर 2:30 बजे पुलिस को देता है, जिसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है और बिरजू को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद बिरजू के केवल शव मिल पाता है, जिसे अस्पताल में फिलहाल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। ऐसे में एक पक्ष आप जरूर ये कह सकते हैं कि उसने शराब पी थी और उस शख्स की गलती हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही डीडीए की भी नजर आती है। ऐसे मैनहोल्स जगह जगह में दिल्ली में खुले हुए हैं जो आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। कहीं गड्ढा लापरवाही बन रहा है, कहीं कमल की जान जाती है, कहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर ऐसा ही एक केस होता है जहां पर युवराज की जान जाती है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे दिखाई देती है। और देखिए मीडिया के पहुंचने से पहले यहाँ पर बड़ी जल्दी ढक्कन लगा दिया गया, और यही ढक्कन इस मैनहोल का वक्त पर लगा दिया गया होता तो शायद उस शख्स की जान बच जाती। आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं महेश कुमार, बेगमपुर वार्ड नंबर 27 से सोशल वर्कर हूँ। मैं इन रास्तों से जब मेरे कुछ साथी गुजर रहे, ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, इस मैनहोल पे ये ढक्कन था या नहीं था? ये इस यहाँ पे काफी जो दोनों साइड के रोडों के दोनों साइड की ढक्कन नहीं था। सभी मीडिया कर्मियों को इसकी जो ढक्कन नहीं था इसकी फुटेज दी गई है, इसकी फोटो दी गई है। ये अधिकारी डीडीए के अधिकारी जब ये सर्च ऑपरेशन जारी था और 7 बजे करीब आते हैं डीडीए के अधिकारी, और आज शाम को 7 बजे वो आए अपना बिल्डोजर लेके, ये सामान लेकर। इन्होंने जब ढक्कन लगा रहे थे, हमारे एडवोकेट तेजपाल जी यादव जी ने उनका वीडियो शूट कर लिया कि आप डीडीए का अधिकारी हो, आप शाम को 6 बजे यहाँ क्या कर रहे हो, अब क्यों ढक्कन लगाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, ये अधिकारी हमारी मौत का इंतजार करते हैं। ये अधिकारी इन खंभों पे लाइट नहीं जल रही है, चैन स्नैचिंग का इंतजार करते हैं। या ये सड़क बड़ी सुनसान भी लग रही है, यहाँ पर इतनी धीमी लाइट ही जलती है या ये भी लाइट भी नहीं जलती? लाइट नहीं है। मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से डीडीए विभाग को रोज कंप्लेंट कर रहा हूँ। हेलीपैड रोड है, रोहिणी सेक्टर 32 वाला रोड है, रोज कंप्लेंट कर रहा हूँ, पर अधिकारी कहाँ कनेक्ट करती है ये रोड? ये हमारे रोहिणी सेक्टर 32, ये रोहिणी सेक्टर 37 कनेक्ट करती है यहाँ से। और हमारी ये कॉलोनी है, जो यहाँ पे दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं, और हमारी ये विधानसभा, ये दिल्ली विधानसभा कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज जी आते हैं, और यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया सांसद जी हैं, और जो इनके अधिकारी हैं बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं, हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं आखिरकार। ऐसे और भी मैनहोल्स खुले हुए पड़े हैं यहाँ पर? बिल्कुल ऐसे मैनहोल। अब हम एक सोशल वर्कर हैं तो हमें काम करने का चश्मा लग जाता है आंखों पर, हमें शिकायत करने का चश्मा लग जाता है। बिना शिकायत के काम क्यों नहीं करते, सबसे बड़ा सवाल है ये। हाँ, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपने अपना नाम क्या बताया था जी? आपका नाम क्या? मेरा नाम हैदर हुआ। हैदर जी, जैसा महेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर इसी तरह से मैनहोल्स खुले रहते हैं, और ये वाला जो मैनहोल है इसका ढक्कन हादसे के बाद हुआ, इसकी कुछ जानकारी है आपको कि पहले था नहीं था? जी, मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ भीड़ लगी पड़ी है, पुलिस वाले आए हुए हैं, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई ऐसी की बात है, यहाँ किसी बंदे की गिर के मरने की खबर है।
तो हम लोग आए तो वहाँ पर ही आए थे हम लोग, पुलिस जो है हम लोग को उधर ही रोक दिया, वहाँ से हम लोग को भगा दिया कि तुम यहाँ से जाओ। कितने बजे की बात है ये? करीब आप मान लो कि 6 साढ़े 6 बजे की बात है ये, आज की बात है ये। तो उस समय तो वाकई में ये कुछ नहीं था। हमने फिर वहाँ से घूम के वहाँ गया, देखा बुलडोजर थी वहाँ पे, उसमें ढक्कन था, वो फटाफट सब पे ढक्कन डाल रहे थे वो। हालांकि ये अब ये काम जो अभी कर रहे हैं वो, ये काम उनको पहले करना चाहिए था। ये तो वाकई में बात सच है कि वो मौत का इंतजार कर रहे थे कि बंदा मरे तब हम डालें। ये बात है, हमारे कुछ लोग हैं यहाँ जो एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने यहाँ आया 7:30 बजे के लपेट में, उन्होंने 112 पे सबको कॉल करके बुलाया। हालांकि यहाँ पे पहले से मौजूद पुलिस थी, वो कर सकते थे, सबको बुला सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ से लाश निकाली गई। लाश निकालने के बाद उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में लेके गया। गवर्नमेंट की एम्बुलेंस कहाँ थी? हालांकि ये सब बात बहुत गलत है। जाने वाला चला, प्राइवेट एम्बुलेंस में कौन ले गए? पुलिस वाले ले गए अच्छा, पुलिस वाले जी। क्या टाइम रहा होगा? ये टाइम आपका 7:30 या 8 के लपेट की बात थी। कब तक बॉडी निकाली गई? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैजुद्दीन। फैजुद्दीन जी, आप भी आसपास ही रहते हैं? इधर ही रहता है, आसपास में रहते हैं, हनुमान चौक पर। तो इन मैनहोल्स जो बता रहे हैं और लोग भी कि यहाँ पर जगह जगह खुले हुए हैं, उसको लेकर आप लोगों ने कभी कंप्लेंट दी है? नहीं, हमारे महेश भाई है ना, वो कंप्लेन करते रहते हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो वो कार्रवाई हो नहीं पाती है। करने के बाद भी लापरवाही करते हैं। यहाँ बहुत लापरवाही होती है। लाइट के लिए कंप्लेन करते हैं, सीवर के लिए। ये जो लाइट हमें हल्की फुल्की भी दिखाई दे रही है, ये पहले भी थी या अभी हुई है? ये शुरू से है, ये लाइट नहीं चलती है। ये तो आज जल भी गई है ना, तो नहीं जलती है, कोई सी भी लाइट नहीं जलती है। इस मैनहोल में आज एक शराब पीने के बाद जरूर शख्स चला गया, लेकिन इसमें कोई बच्चा भी जा सकता था, इसमें कोई जानवर भी जा सकता था। यहाँ घूमने आते हैं, शाम को टाइम में सब टहलने आते हैं, बच्चे लोग, महिला लोग टहलने आते हैं इधर, बच्चा भी गिर सकते हैं। सर, आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगी, क्या कुछ बताएंगे? सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैंने ही कॉल की है अच्छा, आप ही वो एडवोकेट हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? तेजपाल यादव। तेजपाल जी, ये जो मैनहोल जिसने जान ले ली एक शख्स की, ना जाने और पहले इसमें क्या कुछ गया है, क्या पता जानवर भी गया है, क्या पता कुछ और भी हुआ है, कोई घटना हुई है, आज तो मीडिया की नजर में आई है। ये न्यूज़ की साइड से बताना चाहूँगा, ये इंसिडेंट तो आज चलो मैं आ गया, डिटेक्ट हो गया, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। कितने बजे आपने इन्फो दी सर? देखिए, मैं यहाँ पे मेरे पास जो आया था, फ़ोन आया था सोशल वर्कर को, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे प्राइवेट टैंकर्स माफिया है हमारा पूरा, जो सीवरेज का काम करता है, वो यहाँ डंप करता है डीडी की लैंड में। हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जब हम आके देखते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए थे, टैंकर्स थे और पुलिस वाले भी थे, और डीडीए के अधिकारी उधर खड़े हुए थे काफ़ी सारे, और एक जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन थे ऐसे ही। मेरे पास वीडियो है, सारे एविडेंस है, वो लगाने लग रहे थे। अच्छा, मतलब जितने इस एरिया में मैनहोल्स खुले सब खुले पड़े हैं, A to Z खुले पड़े हैं, उन सबको ढका जा रहा है? सब अभी भी टेम्परेरी ढका है, अच्छा, सीमेंटेड नहीं है। हाँ, अगर आज ये नहीं उजागर होता, मीडिया नहीं आती, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो कल तक उसको सीमेंटेड करके बंद कर दिया जाता, और ये घटना कहीं दर्ज भी नहीं होती। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था, जब मैंने देखा, मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हमारी लीगल टीम कहाँ है? जी। तेजपाल जी, मुझे टाइम के साथ एक बार प्लीज बताते जाइए कि आपने कितने बजे कॉल की, आपकी जानकारी के अनुसार पुलिस कितने बजे आई, रेस्क्यू टीम कितने बजे आई, वो सब भी बताते जाइए। मैं यहाँ पे 7 बजे आया, 7 बजे आके देखा मैंने, तो मुझे पता चला वो जो इनकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था प्राइवेट टैंकर्स के साथ, जिसमें कोई भी ऑफिशियल लेवल का कोई वो नहीं था। तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था? वो रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर रहे थे, प्राइवेट टैंकर वाले कर रहे थे। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो बेगमपुर की पुलिस है वो नहीं थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ? वो कौन थी? बीट ऑफिसर्स। अच्छा, सिर्फ बीट ऑफिसर, वो एक लीपापोती का काम कर रहे थे कि इस इंसिडेंट को दबाने का, क्योंकि वो ना तो किसी को आने दे रहे थे, ना रुकने दे रहे थे। हमें भी सिर्फ इस वजह से रुकने दिया क्योंकि हम एडवोकेट हैं, और एडवोकेट का जैसे आज के टाइम में चल ही रहा है कि भाई उनको हम मना नहीं कर सकते, तो ये दिक्कत होती है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि मैं एक वीडियो, उनकी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे बोला जाता है कि सर आप वीडियो मत बनाइए। कि मैं क्यों नहीं बनाऊँ सर? आप मुझे कैसे रोक सकते हो वीडियो बनाने से? जब ढक रहे थे, वो मेरे पास सारी वीडियो है, मैं दे दूंगा आपको A to Z। जब ये सारी चीज़ आती है, मुझे डाउट होता है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपकी लीगल टीम कहाँ है, ये प्राइवेट क्यों लगे हुए हैं टैंकर्स आपके उसमें, और कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं है, ना SHO है, ना ACP है, ना DCP है, ना फायर है, कुछ भी नहीं था। फिर क्या बोले? सर हमने कॉल दे रखी है, अभी तक आई नहीं है। कितने बजे? टाइम बताओ। 4 बजे उन्होंने कॉल दी,
और 7 बजे जब मैं आया, जब तक कोई नहीं आया था, 7:30 बजे तक नहीं आया। यानी कि कोई आला अधिकारी नहीं आए थे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से कोई नहीं आया? कि उन्होंने किसी को दी नहीं थी कॉल। अच्छा, आपको बोल दिया था? नहीं, जब मैंने उस टाइम पे 7:24 पे 112 पे कॉल किया, जब मुझे पता चला अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। अच्छा, जब मैंने कॉल किया उसके 15 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आती है, फोरेंसिक आती है, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आती है, एसीपी आता है, डीसीपी आते हैं हमारे। एनडीआरएफ वगैरह को भी आप ही ने कॉल किया? मैंने जब यहाँ के कॉल किया उसके बाद ही। एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जरूर हमें मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल, मेरे पास सारी वीडियो, सारे एविडेंस इनके इसीलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि बाद में ये हमारे ऊपर ही SC/ST के केस जुड़वा देते हैं, कुछ भी जुड़वा देते हैं। जरूर दिखाइए इसका डिस्प्ले आप हाँ, थोड़ा तेज कर दीजिए। मैं 1 मिनट अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, मेरा हुआ है इनका, ये देखिए इमरजेंसी नंबर। एक सेकेंड, ये आप डिस्प्ले फुल कर दीजिए। हाँ, एक बार ये इधर ये देखिए, ये इमरजेंसी नंबर आपने जो मैंने किया 7:24 पर किया है, और उसके बाद में आपने प्रधान जी को भी कॉल किया है। एक और इमरजेंसी नंबर 7:34 पर आपने कॉल किया है, फिर न्यूज़ वालों को किया है आपने, फायर को आपने 7:48 करीबन 7:45 बजे बताया है, और इसके बाद लगातार फिर तो सारे आने ही स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद सारे, यानी और जब मैंने उनसे पूछा कि 4 बजे की कॉल आपको दी गई है और अभी तक आप नहीं आए थे, तो उनको भी वो मुझे अपना रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको दिखाया वो भी मुझे रिकॉर्ड दिखाते हैं, सर ये देखिए इतने बजे आपकी कॉल गई है और हम 15 मिनट के बाद यहाँ आ गए हैं, उससे पहले हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये ये फायर वालों ने, उसका एविडेंस मैं आपको वीडियो दे दूंगा। देखिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए था वो एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। कहाँ पर लापरवाही है वो सिर्फ एक स्टेज पर नहीं नजर आ रही है, जगह जगह पर लापरवाही नजर आ रही है। जब एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की जाती है तभी समझ जाना चाहिए कि कहीं जो मामला है, जो पूरी घटना है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही इस इलाके में हो रहा था। रोहिणी की जिस जगह की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ वो ये मैनहोल है, और ये मैनहोल इसलिए खास हो जाता है, इसलिए बहुत बड़े बड़े सवाल इस वक्त खड़े करता है, क्योंकि जो इस वक्त आपको इसका हाल दिखाई दे रहा है वो कुछ देर पहले ऐसा नहीं था। इसमें एक शख्स चला जाता है, इस मैनहोल के सीवर में गिरता है, उसकी जानकारी पुलिस को एक दिन बाद मिलती है, लेकिन उसके बावजूद उसे बचाने की कोशिश या उसके बारे में जो कोशिशें हैं, उसे ढूंढने की कोशिशें हैं, वो भी पुलिस के द्वारा बड़ी लचर और बड़ी ही धीमी रफ्तार से होती हुई दिखाई देती हैं। आम लोगों का उसमें योगदान ज्यादा नजर आता है, और सीधे सीधे सवाल यहाँ पर उठता है डीडीए की व्यवस्थाओं पर। आखिर ऐसे मैनहोल्स क्यों खुले हुए नजर आ रहे हैं? आए दिन इस तरह की घटना दिल्ली और एनसीआर में रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों प्रशासन जाग नहीं रहा है? क्यों इस तरह के केसेस को छुपाने की भी कोशिश की जाती है, लीपापोती करने की कोशिश की जाती है? इस जगह में जितने मैनहोल्स बने हुए हैं, जरूरत के मुताबिक जैसे ही ये खबर आती है तो उसे जल्दी जल्दी ढकने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी इस तरह से ढक दिया जाता है, और उन तमाम सवालों को भी छुपाने की कोशिश की जाती है जो इस मैनहोल से खड़े हो सकते हैं, जो एक शख्स की जान जाने से खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।